टीएफडी इंडिया टीवी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश के जेडीयू का पलट गया सारा खेल, भाजपा का प्लान लीक। बिहार के से जो खबरें आ रही हैं बड़ी चौंकाने वाली खबर है। जिस नीतीश कुमार को कहा जा रहा था कि नीतीश अब खेल पलट देंगे और भाजपा को दरकिनार कर देंगे, सत्ता भाजपा के हाथ से छीन लेंगे। हर मंत्रालय भाजपा के हाथ में चला गया, जैसे केंद्र में मंत्रालय वैसे ही भाजपा के हाथ में चला गया। गृह मंत्रालय हो, वित्त मंत्रालय हो, बाकी की चीजें हो, सारी चली गई। नीतीश कुमार की जेडीयू के हाथ मात्र लगा तो वह मुख्यमंत्री का पद, बाकी पदों का कोई महत्व नहीं रहा। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि क्यों नीतीश कुमार इतने कंप्रोमाइज क्यों हो गए, कैसे हो गए। जो नीतीश कुमार स्पीकर पद के लिए उतावले थे कि स्पीकर पद अगर नहीं मिला तो वो साथ छोड़ देंगे, और वह नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू स्पीकर पद के लिए प्रत्याशी भी नहीं खड़ा कर पाई। क्यों? इसका मतलब क्या कंप्रोमाइज हो गया या कुछ और खेल हो गया। लेकिन ऐसे में दो बड़ी महत्वपूर्ण सवाल हैं जो चौंका रहे हैं। नंबर एक, नीतीश सब कुछ गवा बैठे, बिहार हुआ भाजपा के हवाले। और दूसरा, नीतीश कठपुतली सीएम बनकर रह जाएंगे बिहार में। लेकिन जैसा मैंने कहा कि नीतीश के जेडीयू का पलट गया सारा खेल, भाजपा का प्लान लीक। भाजपा ने प्लान लीक कहे या भाजपा का खुलासा कहे इसे, कि भाजपा का मकसद साफ है कि वह नीतीश कुमार को के हाथ से सत्ता पूरी छीननी चाहती है। यह तो बहुत क्लियरिटी है, और यह चुनाव के वक्त भी नजर आया कि नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को सीएम प्रत्याशी घोषित नहीं किया और कहते रहे कि एनडीए का सीएम होगा, क्योंकि भाजपा के पास वह बहुमत का आंकड़ा नहीं आएगा। 101 सीट पर चुनाव लड़ रही थी, वह जानती थी, तो एनडीए का नाम दिया। लेकिन नीतीश कुमार को मजबूरी में सीएम बनाया कि अभी अभी चुनाव हुआ है और नीतीश को सीएम अगर नहीं बनाया तो कहीं उसका गलत प्रभाव न पड़ जाए तत्काल में। इसके लिए कुछ दिनों के लिए भाजपा ने बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत नीतीश कुमार को सीएम बनाया है। अब नीतीश जिस तरह 20 सालों से गृह मंत्रालय अपने पास रखे थे और वह गृह मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी छीन ली, यह तो साफ है कि भाजपा के हाथ में बिहार का सत्ता चला गया, और बिहार के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ हो नहीं सकता, और यह नीतीश कुमार की वजह से हुआ है। अब नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़कर भारतीय जनता पार्टी आगे करके और चेहरे पर चुनाव लड़के साम दंड भेदभाव, यानी कि दादागिरी कह ले उसको, जो साफ शब्दों में कहा जाता है, या रंगदारी कह ले, या यह कह ले पैसे से वोटरों को खरीद लिया, या यह कह ले कि डरा दिया। जैसे भी भाजपा ने अपने आप को खड़ा कर लिया बिहार में। लेकिन भाजपा को यह विश्वास नहीं था कि नीतीश कुमार का 85 सीट आ जाएगा, यह विश्वास नहीं था, और वह खेल उल्टा पड़ गया, सारा खेल पलट गया। फिर अब 85 सीट आ गए, नीतीश कुमार को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाने के लिए विपक्ष भी साथ दे रहा है, अपने विधायक भी दे रहा है। अभी तक तो वह शामिल नहीं हुए, लेकिन नीतीश कुमार के हाथ से जब स्पीकर पद निकल गया है तो क्या विपक्ष देगा और भारतीय जनता पार्टी यह होने देगी? क्योंकि भाजपा भी तोड़फोड़ में लग गई है, तो लग गई है तो यह सारा भाजपा का प्लान जो है नीतीश कुमार समझ गए। और नीतीश कुमार पहले से इतने अज्ञान नहीं है कि जो नहीं जानते, सारा जानते थे, उसके बावजूद कैसे झुके? अभी तक नहीं झुके थे। तो जो स्पीकर को लेकर के इतनी बातचीत चल रही थी या इतना आपस में टकराव चल रहा था, आखिरी क्षण में भी अगर नीतीश कुमार की सहमति नहीं थी, भाजपा ने अपने प्रत्याशी का नामांकन कराया, तो नीतीश भी कराना चाहिए था जब विपक्ष साथ था तो, और उनके पास बहुमत था तो, लेकिन उन्होंने नहीं कराया। आखिर क्या बात है? इसीलिए ऐसे में नीतीश सब कुछ गवा बैठे, बिहार हुआ भाजपा के हवाले। अब बिहार सरकार में नीतीश का कुछ बचा हुआ नहीं है, पूरी तरह से भाजपा ने अपने कब्जे में ले लिया है बिहार को।
चाहे गृह मंत्रालय हो, चाहे बाकी के मंत्रालय हो, स्पीकर विधानसभा का स्पीकर हो और चाहे राज्यपाल हो, सब कुछ भाजपा के हाथ में। भाजपा जैसे चाहेगी बिहार को वैसे चलाएगी, यानी कि बुलडोजर भी चलेंगे, जमीनें छीनी भी जाएंगी और नीतीश कुमार तमाशा देखते भी रहेंगे। लेकिन अब महत्वपूर्ण यह है कि नीतीश कठपुतली सीएम बनकर रह जाएंगे बिहार में, क्योंकि अगर गृह मंत्रालय उनका सुनेगा नहीं, प्रशासन सुनेगा नहीं, विधानसभा में स्पीकर उनका सुनेगा नहीं, तो नीतीश की जेडीयू करेगी क्या? या जेडीयू के वह सब बिक गए, या जेडीयू अब स्प्लिट दो भागों में बंटने वाली है, क्योंकि नीतीश कुमार के अंदर वह दम अब नहीं रह गया। अगर जिस तरह से इस वक्त की परिस्थितियां बता रहा हूं, आज की परिस्थितियां जो है, स्पीकर पद हाथ से चला जाने के बाद उनके पास कुछ भी शेष नहीं बचा। कुछ ब्यूरोक्रेसी है जो उन्होंने पूरे ब्यूरोक्रेसी को चेंज कर दिया, सचिव चाहे अधिकारी जो चाहे डिप्टी सीएम के साथ या गृह मंत्री के साथ या बाकी मंत्रियों के साथ लगा दिया, उनके विश्वसनीय है। लेकिन वह विश्वसनीय है तो वह कब तक नीतीश को बचा पाएंगे? जब गृह मंत्रालय से, दिल्ली से जब उनके ऊपर कार्रवाई होनी चालू होगी तो वह भाजपा के लिए काम करना शुरू कर देंगे। नीतीश की वफादारी कब तक कर पाएंगे जब नीतीश के पास कोई पावर नहीं है? तो यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इसके लिए जिस तरह से चर्चा यह हो रही है कि नीतीश कुमार क्या आप पलटी मार पाएंगे, क्या उनके पास वह क्षमता बची है, या कठपुतली सीएम बनकर के बिहार में रह जाएंगे? लेकिन एक वरिष्ठ पत्रकार बिहार के संतोष सिंह का यह कहना है, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, संतोष सिंह ने, कि स्पीकर पद जाने के बाद नीतीश कुमार इतनी आसानी से अपने राजनीति के आखिरी पड़ाव में भाजपा के हाथ में सौंप देंगे बिहार, लगता नहीं है। जब अब उनके राजनीति का आखिरी पड़ाव चल रहा है तो वह कुछ न कुछ तो जरूर करेंगे। क्या? संतोष सिंह का यह कहना है कि जैसे कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी के वह 9 विधायक शामिल होंगे जेडीयू में, नीतीश कुमार उसके बाद अपना रंग दिखाना शुरू करेंगे, क्योंकि स्पीकर जब तक नियुक्त नहीं हो जाएगा तब तक वह पार्टी में शामिल उनको नहीं कर सकते। उनको पार्टी में तभी शामिल कर सकते हैं जब वह स्पीकर नियुक्त हो जाए, और भाजपा बिल्कुल तैयार नहीं थी स्पीकर नीतीश कुमार का बने, क्योंकि वह तोड़फोड़ करना चाहती है। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को भी तोड़ने वाली है अपना स्पीकर बना लेने के बाद, और नीतीश कुमार को तोड़ करके उनको साइड करेगी? अभी इस वक्त नीतीश को कठपुतली सीएम बना दी है बिहार के अंदर, और 2-3 महीने में इन्हें निकाल करके फेंक देगी। लेकिन कुछ वरिष्ठ जानकारों का यह कहना है कि पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को सीएम पद से हटा देगी और पश्चिम बंगाल में एक दावा करेगी। तब देखिए, महाराष्ट्र में सीएम किसका? भाजपा का। मध्य प्रदेश में किसका? भाजपा का। उत्तर प्रदेश में किसका? भाजपा का। बिहार में होगा भाजपा का, और आसाम में किसका? भाजपा का, और पश्चिम बंगाल होगा। फिर पश्चिम बंगाल में दावेदारी करेगी। पूरब से लेकर और पश्चिम तक लगातार सभी राज्यों में सीएम भाजपा का लहराएगा। भाजपा का यह प्लान है, यह प्लान, इस प्लान पर भाजपा काम कर रही है। अब नीतीश कुमार बिहार भी अगर देना चाहते हैं, जो 20 सालों से भाजपा कोशिश कर रही थी और नीतीश से भाजपा बिहार छीन नहीं पा रही थी, वह पूरा मंत्रिमंडल और पूरा विधानसभा, राज्यपाल सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया है। अब बिहार में फैसले दिल्ली से होंगे, नीतीश के फैसले नहीं होंगे, क्योंकि नीतीश कठपुतली सीएम रह गए हैं। अब बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि नीतीश की पार्टी के जो नेता हैं, जो विधायक हैं या सांसद हैं, लड़ाई बिहार के साथ साथ नरेंद्र मोदी के लिए कुर्सी की भी है कि वह सांसद बड़ी महत्वपूर्ण है। अब वह सांसद क्या नीतीश कुमार के साथ है जो कल तक
नीतीश कुमार के साथ थे, ललन सिंह तक आ गए थे साथ, क्या अब है? या अब नीतीश कुमार मनीष वर्मा को या अपने बेटे को पार्टी सौंपेंगे? अगर पार्टी ने कोई बड़ा फैसला अगर अब जल्द से जल्द नहीं लिया तो नीतीश कुमार की पार्टी टूट फूट जाएगी और भारतीय जनता पार्टी छोड़ेगी नहीं। भाजपा ने ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया है। कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार ने भी ऑपरेशन तीर चालू किया है, लेकिन ऑपरेशन तीर तो लग रहा है कि तीर टूट फूट गया, क्योंकि स्पीकर तो बना नहीं पाए। अब जब नहीं बना पाए तो अब परिस्थितियां विपरीत हो गई हैं, जो नीतीश कुमार के पक्ष में नहीं लग रही। लेकिन संतोष सिंह के रिपोर्ट की तरफ अगर जाते हैं, उनके बयानों की तरफ जाते हैं, संतोष सिंह वरिष्ठ पत्रकार के, तो यह प्रतीक हो रहा है कि नीतीश कुमार के पास अभी भी खेल बाकी है। देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा, लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।